धनतेरस में विशेष करके मुख्य कृत्य है यम को दीप जलाना। दीपावली पूरे 5 दिन का पर्व होता है और धनतेरस के दिन आप बंगाल प्रांत में चले जाएंगे तो उस दिन झाड़ू लोग खूब खरीदते। भो दीप देवरूपस्तुम कर्म साक्षी है वेग्न के यावत कर्म समाप्ति स्यात् तावत् सुस्थिरो भव प्रसन्नो भव वरदो भव। तम अगर हनुमान जी की आप उपासना में लग जाते हैं तो और देवता को भूल जाइए, सारी व्यवस्था हनुमान जी पर छोड़ दीजिए, हनुमान जी स्वयं निपट लेंगे। और यमराज से प्रार्थना किया जाता है कि हे यम देवता, हम लोगों को इस दुर्मरण से कभी भी सामना न करना पड़े। नमस्कार मित्रों, मैं संतोष आप सभी का स्वागत करता हूं भारत नहीं। दीपावली त्योहार जो कि आने वाला है, छठ पूजा भी आने वाली, लेकिन के मन में संकोच है कि आखिर दीपावली किस दिन किस तारीख को मनाई जाए या फिर धनतेरस कब मनाया जाएगा। और धनतेरस में भी बहुत सारे व्यवधान है कि क्या खरीदा जाए, क्योंकि बहुत संकोच होते हैं कि कब से कब समय भी होता है, क्या क्या कुछ लिया जाए क्या नहीं, और इससे लाभ क्या होता है। और दूसरी बात यह कि जब भी लक्ष्मी जी गणेश जी की पूजा की जाती है तो इसमें भी बहुत सारे संकोच होते हैं कि कैसी मूर्तियां लेनी चाहिए या फिर मूर्ति विखंडित हो गई है तो उसे क्या करना चाहिए। ऐसे प्रश्नों का हम समाधान जानने के लिए आज फिर से एक बार हम जुड़ना चाहते हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर राम प्रकाश उपाध्याय जी से। गुरु जी, स्वागत है एक बार फिर से भारत में आपका। धन्यवाद। और आप जैसे सनातनी मीडिया वालों के लिए मेरे तरफ से विशेष धन्यवाद के साथ साथ आभार, जिसे कि आप समाज को अपने व्रत पर्वों के प्रति जागरूक कर रहे हैं। तो गुरुजी, बहुत सारे प्रश्न हमारे पास हैं इस खास तौर से दीपावली, छठ पूजा या फिर धनतेरस को लेकर के। तो मैं पहला प्रश्न आपसे ये करना चाहूंगा कि इस वर्ष दीपावली मनाई जाए, ये असमंजस बना हुआ है कि आखिर कब मनाई जाएगी। 31 तारीख कोई कह रहा है, कोई 30 तारीख कह रहा है, कोई 1 तारीख कह रहा है, तो इसमें कितना सच्चाई है, आखिर लोग कब दीपावली मनाएं? देखिए, हमारे प्राय व्रत पर्वों में वर्तमान समय में पंचांग सूर्य सिद्धांति और दिक् सिद्धांति हिसाब से बनने के कारण पर्वों के निर्णय में एक तरह से भिन्नता आ गई है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहूँगा सभी विद्वज्जनों से, सभी सनातनियों से, कि विशेष करके इस पर सभी लोग एक मंच पर आने का एक तरह से कष्ट करें, जिससे कि समाज में कोई भ्रांति ना हो अपने पर्वों को लेकर के। पर्व एक ऐसी व्यवस्था है, पर्व का मतलब जोड़ होता है, गांठ होता है। पर्व एक ऐसी व्यवस्था है कि जहाँ से समाज के सभी वर्गों को हम लोग जोड़ते हैं। तो पर्व में भ्रांतियां होना अच्छी बात नहीं है। अब रही बात दीपावली की, धनतेरस की, तो देखिए, दीपावली धनतेरस से लगभग 5 दिनों का पर्व माना गया है। और धनतेरस चूंकि इस वर्ष 29 तारीख को है, 29 तारीख को है। और इसके निर्णायक भूमिका में यदि हम जाते हैं, कोई भी पर्व जो है हमारे एक निर्णायक बिंदु पर चलते हैं, उनकी एक मानक होती है और उस मानक के आधार पर वे निर्णित होते हैं। तो धनतेरस में विशेष करके मुख्य कृत्य है यम को दीप जलाना और क्या नाम है कि धन्वंतरी का पूजा करना। जो वैद्यराज धन्वंतरी महाराज हैं उनका पूजन होता है। लेकिन इसमें जो है आपका ये यम को दीपक जलाना मुख्य कृत्य है। और 5 दिनों में यमराज का पूजन किया जाता है, उनके निमित्त दीपक हम लोग जलाते हैं। तो प्रदोष काल में सूर्यास्त के बाद का जो समय होता है, लगभग 2.25 घंटे का समय प्रदोष काल माना जाता है। और उस समय में यम को दीपक दिखाना, और वो भी दीपक जो है दिखाने का कुछ विधि विधान है। तो एक अनाज की ढेरी पर दीपक को रख करके और दक्षिणाभिमुख तैल का दीपक जला करके और यमराज से प्रार्थना की जाती है कि जिससे कि मृत्यु के भय से बचा जा सके, यमलोक का दर्शन न करना पड़े, हमारी सद्गति हो। इस हिसाब से धनतेरस मुख्य रूप से 29 तारीख को मनाया जाएगा, क्योंकि प्रदोष काल में जिस दिन त्रयोदशी होती है उसी दिन धनतेरस मनाने का विधान है। अब रही बात दिवाली की, किस दिन मनाया जाए। दिवाली के भी निर्णायक बिंदु हैं।
दिवाली अमावस्या में मनाई जाती है, लेकिन अमावस्या का नियम यह है कि प्रदोष काल, सूर्यास्त के बाद जिस समय प्रदोष काल में अमावस्या मिल रही हो और दूसरा निर्णायक बिंदु हो कि मध्य रात्रि में अमावस्या होनी चाहिए। तो मध्य रात्रि में अमावस्या 31 अक्टूबर को मिल रही है और प्रदोष काल में भी अमावस्या 31 अक्टूबर को ही मिल रही है। तो उस हिसाब से अगले दिन अगर हम देखते हैं 1 नवंबर को, तो दिन भर तो अमावस्या है, लेकिन वह अमावस्या जो है सूर्यास्त को छू नहीं रही है। तो सूर्यास्त को स्पर्श न करने से कदाचित किसी पंचांग में, किसी विद्वान के पंचांग में सूर्यास्त के कुछ मिनट बाद तक दिखाया गया, लेकिन अधिकांश पंचांगकार जो है अमावस्या को सूर्यास्त से दूर ही रख रहे हैं 1 नवंबर को। तो उस हिसाब से 1 नवंबर के दिन जो है अमावस्या न तो प्रदोष काल में मिल रही है और न मध्य रात्रि में मिल रही है। इस हिसाब से दो निर्णायक बिंदु जो है 31 अक्टूबर को ही सभी पंचांगकार के माध्यम से एक तरह से समर्थन करते हैं कि 31 अक्टूबर को दिवाली मनाई जाए। मध्य रात्रि में लक्ष्मी जी घर घर में घूम करके ये पता लगाती है, देखती है कि कहाँ मेरे लायक रहने लायक जगह है, और इसी से पहले लोग, दिवाली के पहले लोग सफाई करते हैं और मध्य रात्रि में सिंह लग्न में यहाँ तक कि लोग पूजन वगैरह करते हैं कि हमारे यहाँ लक्ष्मी का वास हो। तो इन सब निर्णायक बिंदुओं को देखने से पता चलता है कि 31 अक्टूबर को दिवाली मनाना, दीपावली मनाना, दीपोत्सव मनाना सर्वशास्त्र सम्मत है। गुरुजी, धनतेरस का जो दिन होता है उस दिन लोगों को क्या क्या करना चाहिए? धनतेरस, त्रयोदशी, तेरस मने त्रयोदशी होता है, धन मने तो लक्ष्मी की कृपा। और मैं अभी कह चुका हूँ एक तरह से आपके चैनल के माध्यम से कि दीपावली पूरे 5 दिन का पर्व होता है, और धनतेरस के दिन आप बंगाल प्रांत में चले जाएंगे तो उस दिन झाड़ू लोग खूब खरीदते हैं। पता नहीं इधर इस क्षेत्र में लोग खरीदते हैं कि नहीं, लेकिन बंगाल में चले जाएंगे तो लोग झाड़ू उस दिन खूब खरीदते हैं। विशेष करके 50 का झाड़ू 150 रुपए में बिकता है उस दिन। उस दिन 150 रुपए में 50 का झाड़ू 150 रुपए में बिकेगा, 200 रुपए, 250 रुपए, क्योंकि लोग झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक मानते हैं, इसलिए उस दिन लक्ष्मी का आगमन माना जाता है और लक्ष्मी का प्रतीक मान करके झाड़ू खरीदते हैं। लेकिन शास्त्र सम्मत व्यवस्था है कि उस दिन चांदी के, पीतल के, तांबे के बर्तन खरीदने चाहिए, आभूषण खरीदने चाहिए, और उस दिन आभूषण खरीद करके या जो भी है बर्तन खरीदिए, पूजा का बर्तन हो या खाने पीने का बर्तन है, सब खरीदना चाहिए। उस दिन शुभ माना जाता है, एक तरह से धन का आगमन होता है, देवी का आगमन माना जाता है। और धनतेरस के दिन संध्या के समय में यमराज को दीपक जला करके, यमराज जो है पितृस्वरूप है, यमराज को दीपक जला करके दक्षिणाभिमुख दीपक जलाते हैं हम लोग। दीपक जलाने के बाद उनसे यह कामना की जाती है कि हे प्रभु, हम लोगों को इस दुर्मरण से दूर रखें। अकाल मृत्यु, विशेष करके धनतेरस के दिन दीपक जलाने से अकाल मृत्यु रुकती है। आज देखिए दुर्घटनाएं बढ़ गई हैं, उसका कारण क्या है? बड़े बड़े टोटके हम लोग करते हैं, किसी को नज़र लग जाती है तो टोटके करते हैं, यहाँ तक कि खाने वाला मिर्चा जो है उसके सिर से घुमा करके 7 बार हम लोग अग्नि में डालते हैं और कहते हैं कि नहीं, इसके ऊपर नज़र गुजर लगी थी। उसी तरह से धनतेरस को यदि देखा जाए तो जो साल में एक बार धनतेरस आता है, उस दिन यमराज को दीप दान करके और हम लोग उनसे कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमारे परिवार में, हमारे कुटुंबी जनों में कोई अकाल मृत्यु ना हो, दुर्मरण ना हो, क्योंकि दुर्मरण बहुत दुखदायी होता है। तो ये दुर्मरण ना हो। अगर सभी सनातनी, सभी अपने परों की ओर लौट जाएं, कुछ न कुछ उसकी वैज्ञानिकता है, अपने सनातन की ओर लौटे, अपने शास्त्रों पर विश्वास करें, तो निश्चित रूप से आने वाली विपदा से हम लोग बच सकते हैं। तो और इसके अलावा धनतेरस के दिन वैद्य लोग जो हैं, चिकित्सक लोग हैं, क्योंकि आयुर्वेद के एक तरह से प्रवर्तक जो है धन्वंतरी महाराज को माना गया है। और जिस समय समुद्र मंथन हो रहा था उस समय धन्वंतरी जी का प्राकट्य हुआ था और अमृत कलश लेकर के वे प्रकट हुए थे, और वहीं से एक तरह से आयुर्वेद शास्त्र का एक तरह से विस्तार हुआ। इसे आयुर्वेद शास्त्र का तो एक तरह से लेखन ब्रह्मा जी के माध्यम से हुआ है, और धन्वंतरी जी के माध्यम से सुश्रुत जी पाए हैं,
और वहीं से आयुर्वेद का विस्तार हुआ है। तो उस दिन चिकित्सकों को चाहिए कि धन्वंतरी महाराज का पूजन करें, उनसे आशीर्वाद लें कि हमारी प्रजा जो है, हमारे सभी जो है विश्व के लोग, सभी सनातनी जो है निरोग रहें, रोग मुक्त रहें। भगवान धन्वंतरी की सबके ऊपर कृपा बनी रहनी चाहिए। ये धनतेरस के कृत्य है। गुरु जी, धनतेरस के दिन खास तौर से जो झाड़ू की बात आपने कही है, तो ये लोगों को खास तरह से खरीद लेना चाहिए, खास तरह से देखा जाए। हमारे यहाँ देखे होंगे कि गृह प्रवेश वगैरह होता है, वास्तु शांति होती है, झाड़ू का भी पूजन होता है। झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है और लक्ष्मी का घर में आगमन धनतेरस के दिन बहुत शुभ माना जाता है। तो झाड़ू को खरीदना भी चाहिए और बर्तन वगैरह भी खरीदना चाहिए। ये हम सबके लिए भले की बात है। गुरु, झाड़ू में भी कई विभाग होते हैं, सीक वाली होती हैं, बहुत सारे। तो कौन सा झाड़ू लेना चाहिए? थोड़ा सा भक्तों को ये व्यवधान पैदा होगी। प्लास्टिक वाला भी इस समय झाड़ू चल चुका है, तो प्लास्टिक वाले झाड़ू को छोड़ करके बाकी वर्तमान में जो भी वनस्पति से निर्मित झाड़ू हैं, उन्हीं की महत्ता है और उन्हीं को खरीदना चाहिए। मुझे नरक जो चतुर्दशी होता है, नरक चतुर्दशी को थोड़ा सा विस्तार से बताइए, आखिर इसका नाम नरक चतुर्दशी क्यों पड़ा? देखिए, नरक में कोई जाना नहीं चाहता है और प्रत्येक व्यक्ति का स्वर्ग और नरक उसके कर्मों के कारण होता है। मनुष्य, मैं बार बार कहा कि गलती का पुतला है और उसकी गलती के कारण उसे नरक के द्वार जाने पड़ते हैं। इस दिन चतुर्दशी के दिन तर्पण का भी विधान है, यम तर्पण भी किया जाता है, यमराज को तर्पण किया जाता है। और नरक चतुर्दशी के दिन धर्मराज जो है आपके देवतुल्य हैं और यमराज जो है पितृतुल्य हैं। इन चतुर्दश यमों का, यमराज 14 है, चतुर्दश यमों का तर्पण वगैरह करके सभ्य तर्पण किया जाता है। जनेऊ या गमछे को कंठी करके हम लोग तर्पण करते हैं। तर्पण करके यमराज को प्रसन्न किया जाता है नरक चतुर्दशी के दिन। और इसके बाद 14 दीपक उनके लिए जलाया जाता है और इन दीपकों को तुलसी के पौधे के पास, अपने आंगन में, पशुशाला में, बाग बगीचे में, खेतों में, चौराहों पर, इस तरह से 14 जगहों पर रखने का विधान है। और उन दीपकों को रख करके और यमराज के लिए फिर घर आकर के रात्रि में भोजन वगैरह करने के बाद मुख्य दरवाजे पर एक चतुर्मुख दीपक जलाया जाता है और यमराज से प्रार्थना किया जाता है कि हे यम देवता, हम लोगों को इस दुर्मरण से कभी भी सामना न करना पड़े और हमारे पितरों को भी सदगति हो और हम लोगों को भी मरने के बाद सदगति प्राप्त हो। और एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि नरक चतुर्दशी के दिन एक तरह से जल में गंगा जी का निवास माना गया है और तेल में लक्ष्मी जी का निवास माना गया है। उस दिन तैलाभंग का व्यवस्था है, हम लोग तेल लगाने चाहिए हम लोगों को। विशेष करके कार्तिक महीने में तेल वर्जित है, तेल यहाँ तक कि सेवन भी वर्जित है, तेल भी नहीं खाना चाहिए, शरीर में लगाने की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन उस दिन तेल लगाने से क्या होता है कि लक्ष्मी की कृपा हम लोगों के ऊपर बनी रहती है और प्रत्येक जल में उस दिन गंगा जी का निवास माना गया है। तो उस दिन तेल का भी एक तरह से लेपन करना चाहिए और प्रत्येक जल में गंगा जी का ध्यान करके, गंगा का नाम लेकर के भी यदि हम स्नान करते हैं तो इस यम यातना से हम लोग बच सकते हैं और हमारे कुटुंबी जन भी दुर्मरण से बच सकते हैं। गुरुजी, नरक चतुर्दशी जो होता है, क्या उस दिन हनुमान जयंती, चैत शुक्ल जयंती पूर्णिमा ये भी मनाया जाता है? इसके बारे में थोड़ा सा विशेषता बताइए। क्या ये भी दोनों नरक चतुर्दशी के दिन भी ये दोनों पूजा जो होती है, क्या लोग मना सकते हैं? देखिए, हनुमान जयंतियाँ वर्तमान में एक चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को मनाई जा रही है और दूसरी जयंती जो है नरक चतुर्दशी के दिन मनाई जाती है। और कल्प भेद के कारण ये दोनों तिथि सही है, क्योंकि 28वां कलयुग चल रहा है और कल्प भेद से चैत्र शुक्ल वाला भी सही है और आपका नरक चतुर्दशी यानी कार्तिक चतुर्दशी के दिन भी हनुमान जयंती मनाना सही है। अब इसमें ये है कि जो कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन हम लोग हनुमान जयंती मनाते हैं, ये विशेष करके उत्तर भारत में प्रचलित है
और चैत्र शुक्ल पूर्णिमा वाला जो हम लोग हनुमान जयंती मनाते हैं, दक्षिण भारत में प्रचलित है। और हनुमान जी की उस दिन कृपा इसलिए हम लोग खोजते हैं कि दशहरा हो गया, विजयादशमी हो गया, या विशेष करके दीपावली हो गया, ये भगवान राम से भी पर्व संबंध रखता है। और राम की कृपा प्राप्त करने के लिए हनुमान जी को साथ में लेना पड़ेगा, क्योंकि साफ हनुमान चालीसा में आप पढ़ेंगे कि राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। तो राम के दरबार में प्रवेश के लिए, एंट्री के लिए आप सबको सबसे पहले हनुमान जी को साथ में ले लेते हैं, तो राम की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। इसलिए हनुमान जयंती कल्प भेद से 2 बार मनाए जाते हैं और दोनों बार मनाया जाना चाहिए। और हनुमान जयंती के दिन तो मैं तो ये आग्रह करूंगा प्रत्येक सनातनियों से कि अपने बाल बच्चों को लेकर के अपने घर कम से कम एक घी का या तेल का दीपक जला करके और हनुमान जयंती विधिवत मनाए, सुंदरकांड का पाठ करे, हनुमान चालीसा का पाठ करे 108 बार, जो 7 बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई। तो 7 का मतलब कम से कम 108 बार अगर सभी मिल करके उस दिन हनुमान जयंती के दिन पाठ करें तो निश्चित रूप से संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। यहाँ तक कि और देवता ने चित्त न धरे, हनुमत से ही सर्व सुख करे। अगर हनुमान जी की आप उपासना में लग जाते हैं तो और देवता को भूल जाइए, सारी व्यवस्था हनुमान जी पर छोड़ दीजिए, हनुमान जी स्वयं निपट लेंगे। कुछ दीपावली जो कि नजदीक है, इस पे हम लोग चर्चा कर रहे थे, लेकिन खास तौर से दीपावली मनाई किस दिन जाएगी? हालांकि आपने जिक्र किया थोड़ा सा, इस पे थोड़ा सा विस्तार से बताइएगा। और उस दिन दीपावली के दिन लोग क्या क्या करें, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए। दीपावली नियमतः शास्त्र के हिसाब से 31 अक्टूबर के दिन 2024 को मनाया जाए। और हमारा ही नहीं मत है बल्कि काशी के विद्वत जनों का भी है और यहाँ तक कि राजस्थान के विद्वत जनों का भी यही मत है। और उसको मैंने फेसबुक पर, आप लोग जैसे मीडिया के माध्यम से मैंने उसको डाल रखा है फेसबुक पर। और निर्णय सिंधु या धर्म सिंधु या व्रतराज की जो व्यवस्था, मैंने श्लोक भी उसमें उद्धृत किए हैं, उस हिसाब से 31 अक्टूबर को दिवाली मनाई जानी चाहिए। अब रही दिवाली के दिन हम लोग क्या करें, देखिए, भो दीप देवरूपस्तुम कर्म साक्षी है वेग के तो यावत कर्म समाप्ति स्यात् तावत् सुस्थिरो भव प्रसन्नो भव वरदो भव तमसो मा ज्योतिर्गमया। दीपक हमारे यहाँ प्रधान होता है और दीपक के सानिध्य में ही हम सारा कार्य करते हैं। अमावस्या की रात्रि जो होती है ये काल रात्रि मानी जाती है। अमावस्या के दिन तुला राशि पर चंद्रमा होते हैं और तुला राशि पर ही सूर्य होते हैं। तो जिस दिन तुला राशि पर जिस दिन एक राशि पर सूर्य और चंद्रमा एकत्र होते हैं गोचर में, उस दिन अमावस्या तिथि होती है, ज्योतिष का नियम है। और उस दिन समझिए कि काल रात्रि होती है और काल रात्रि होने से ही महाकाली का पूजन होता है। बंगाल में आप चले जाएंगे तो काल रात्रि के दिन महाकाली का लोग पूजन करते हैं। और महाकाल शिव के बारे में तो जानते हैं, उनकी धर्मपत्नी माँ काली हैं। तो दीपावली के दिन व्रती का नियम बनता है कि उस दिन सुबह उठ करके स्नान ध्यान करके और व्रत उपवास रहे, उपवास रह करके एक तरह से नक्त व्रत करे, रात में पूजन वोजन करने के बाद भोजन करे और अपने घरों को संध्या के समय में दीप मालिकाओं से सजाएं। प्रदोष काल में या मध्य रात्रि में जब भी आपको विद्वत समुदाय उपस्थित हो या विद्वत जन मिल जाए, या यदि कोई विद्वत जन नहीं मिलता है तो विद्वत स्वयं क्या करें कि गणेश जी की प्रतिमा, लक्ष्मी जी की प्रतिमा और अभ्यास पुस्तिका यानी खाता के रूप में एक अभ्यास पुस्तिका रख करके, और प्राचीन काल में लेखनी वगैरह और दवात का भी पूजन होता था, उसमें काली जी का पूजन होता था, चित्रगुप्त का भी पूजन होता है, माँ सरस्वती का पूजन होता है। इनका विधिवत पूजन करें और इसके बाद दीप मालिकाओं से अंत में 5 या एकादश 11 दीपक जला करके उन दीप मालिकाओं का पूजन करके और उन दीप मालिकाओं को दरवाजे पर जगह जगह पर देवालय में सब जगह रखा जाता है और माँ का, गणेश जी का निराजन किया जाता है। कुबेर आदि का भी पूजन होता है। बड़े बड़े जो व्यापारी लोग होते हैं कुबेर का भी तिजोरी में पूजन करते हैं। जो कपड़े के व्यवसायी हैं वो गज पर या मीटर का जो व्यवस्था होता है, जो मापक यंत्र होता है, उस पर पूजन करते हैं। जो मोदी वगैरह के व्यवसायी हैं तराजू वगैरह का पूजन करते हैं। तो सब इनका अपने व्यवसाय के अनुसार पूजन करना चाहिए। पूजन करने के बाद
नियमितः रात को जागरण करना चाहिए और नक्त व्रत करना चाहिए और मध्य रात्रि के बाद भोर में दरिद्र निस्सारण किया जाता है। औरतें क्या करती हैं कि सूप वगैरह बजा करके डिम 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 की आवाज से और भोर में दरिद्र निस्सारण करती है, जो कि ये शास्त्र सम्मत व्यवस्था है और होना चाहिए। ये निर्णय सिंधु का ऐसा मत है कि दरिद्र निस्सारण अवश्य होना चाहिए। आप चौंकेंगे सुन करके कि बंगाल में या कुछ पश्चिमी प्रांतों में लोग कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन दरिद्र निस्सारण करते हैं, दलिद्र खेते हैं, जिसको हम लोग भोजपुरी में बोलते हैं। लेकिन उसका कोई शास्त्रीय विधान नहीं है, क्योंकि अमावस्या की रात में लक्ष्मी जी घरों में घूमती हैं और देखते हैं कि कहाँ सफाई है, कहाँ साफ सुथरा जगह है। उस घर में कुबेर सहित गणेश सहित सब निवास करते हैं। इसलिए दरिद्र निस्सारण का भी काम उसी दिन भोर में अवश्य कर देना चाहिए। तो गुरु जी, क्या उचित है कि लक्ष्मी जी गणेश जी की पूजा हुई हो और उसमें फिर सुबह ही जो दरिद्र की बात होती है, जो पीट करके जो भी अपने जिसके पास सामान होता है पीट के ले जाते हैं, तो क्या ये कहाँ तक उचित होता है ये करना? ऐसा है कि लक्ष्मी गणेश जी के पूजन से पूर्व घरों की सफाई हो जाती है। कदाचित कहीं ना कहीं हम लोग मानव हैं, कहीं ना कहीं कुछ यदि गंदगी छूट गई हो, क्योंकि वो तो लौकिक गंदगी है, लेकिन ये मानसिक गंदगी है। और अगर कहीं ना कहीं कोई गंदगी छूट गई हो, शास्त्रीय व्यवस्था है, क्योंकि शास्त्र में तो हमारे यहाँ कुतर्क का कोई विधान नहीं, शास्त्र को मान लेना ही सर्वोपरि है। और भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकार्तः न सिद्धिम वापनोति न सुखम न पराम गतिम। शास्त्र का ये निर्धारित एक तरह से व्यवस्था है कि उस दिन दरिद्र निस्सारण करना चाहिए। तो जो कुछ भी परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से हमारे यहाँ अलक्ष्मी को ही दरिद्रता माना गया, अलक्ष्मी का निवास हुआ है, तो उस आवाज से, उस सूप के आवाज से वो दरिद्रता हमारे घर से बाहर चले जाए और लक्ष्मी जो है हमारे घर में निर्विघ्न रूप से निवास कर सके। एक बहुत ही विधान पैदा होता है लोगों के मन में, जब गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है तो ये मन में होता है कि हम जो गणेश जी का जो शूल होता है वो किस दिशा में रखें। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन लोगों के दिमाग में होता है जब लक्ष्मी जी गणेश जी को पूजा करते हैं तब। इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर दीजिए। बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा। और दिवाली के 15 रोज पूर्व से लेकर के 15 रोज पश्चात तक मैं इस प्रश्न का उत्तर देते देते प्राय थक जाता हूँ। और यहाँ तक कि मेरा जो पंचांग पराशर वाणी है उसके पृष्ठ संख्या 6 पर 53वां कॉलम में हमने इसका वर्णन किया है, विस्तार से लिखा है। करीब करीब 2-3 पंक्तियां उसमें हमने खर्च की है। उसमें हमने लिखा है कि आज प्राचीन काल में और आज में बहुत अंतर है। पहले लोग घर पर लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करते थे, पहले वैश्य वर्ग ही पूजा करते थे लक्ष्मी गणेश जी की। आज देखा जाए तो ब्राह्मण भी वैश्य हो गया है, क्षत्रिय भी वैश्य हो गया है, और वैश्य भी वैश्य हो गया है, और शूद्र भी वैश्य हो गया है। क्योंकि अर्थ सबको चाहिए, धन सबको चाहिए, लक्ष्मी की कटाक्ष कृपा सबको चाहिए। तो धन जब चाहिए तो हमको तो व्यापारी बनना पड़ेगा, और व्यापारी बनने के लिए लक्ष्मी जी के साथ साथ गणेश जी का पूजन किया जाता है। लेकिन सरस्वती जी का भी पूजन किया जाता है। सरस्वती जी का भी दीपावली के दिन पूजन किया जाता है। इसके पीछे रहस्य है। गणेश जी जो है एक तरह से बुद्धि के कारक है। गणेश जी की पूजा से हमें बुद्धि प्राप्त होती है और विघ्न का निवारण होता है, और लक्ष्मी जी की कृपा से हमें धन की प्राप्ति होती है। लेकिन बुद्धि से यदि हमें धन मिल गया, लक्ष्मी जी की कृपा हो गई, लेकिन जब तक सरस्वती की कृपा नहीं होगी तब तक वो धन का हम सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। तो केवल लक्ष्मी पूजन से होगा ही नहीं। गणेश जी का पूजन करने से बुद्धि भी चाहिए, और लक्ष्मी पूजन से हमें विद्या भी चाहिए। सरस्वती लक्ष्मी पूजन से धन भी चाहिए, और सरस्वती पूजन से हमें विद्या भी चाहिए, ताकि इनका समन्वित रूप जो है हमारे लिए बढ़िया मार्गदर्शन कर सके। क्योंकि अगर लक्ष्मी जी की कृपा न हो या सरस्वती जी की, इसमें से किसी एक की भी कृपा से यदि हम वंचित रह जाते हैं तो अनर्थ हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर यदि सरस्वती की कृपा से हम वंचित रह जाते हैं, तो किसी के यहाँ 10,000 हम कर्ज दिए हैं, भूल से यदि एक जीरो बढ़ा देते हैं, एक शून्य बढ़ा देते हैं, तो या तो हमारा न्यारावरा हो जाएगा या तो उसका न्यारावरा हो जाएगा। इसलिए गणेश जी की, लक्ष्मी जी की और सरस्वती जी की कृपा तीनों की अनिवार्य है।
गणेश जी बुद्धि के दाता हैं, सरस्वती जी विद्या के दाता हैं, और धन की देवी कौन है? माँ लक्ष्मी। इसलिए तीनों की कृपा होनी चाहिए और तीनों का पूजन का विधान है। अब गणेश जी के पूजन में आपने प्रश्न किया कि गणेश जी का सुण किधर होना चाहिए। प्राय यहाँ तक कि हमसे लोग फोन करके पूछते हैं कि गणेश जी का मूर्ति कब खरीदा जाए, लक्ष्मी जी का मूर्ति कब खरीदा जाए। ये भी थोड़ी सी दिक्कत होती है। बाबा जी कोई मुहूर्त बताइए। तो ऐसी मूर्ति खरीदने में तो कोई व्यवधान नहीं है, लेकिन विशेष करके स्थिर लग्न में यदि आप खरीदते हैं तो भी बेहतर रहेगा। लेकिन एक चीज आपको ख्याल रखना होगा कि जब अपने घर में गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करनी हो तो उस मूर्ति का जो सुण होता है गणेश जी के दाहिने हाथ और मुड़ा रहना चाहिए। दाहिने हाथ और मुड़ा रहना चाहिए। और यदि व्यवसाय के दृष्टि से अपने गोदाम में या अपने दुकान में यदि गणेश जी को स्थापित करते हैं तो उस गणेश जी का सुण जो है उनके बाएं हाथ की ओर मुड़ा रहना चाहिए। ये सावधानी होनी चाहिए। ये सावधानी बरतनी चाहिए लोग। जी जी, जैसे कि आपने जिक्र किया था कि लक्ष्मी जी, गणेश जी और सरस्वती जी, तो क्या जब लोग पूजा करेंगे तो तीनों की मूर्तियां रख कर पूजा कर सकते हैं? देखिए, हमारे यहाँ सनातन में सगुण और निर्गुण दोनों की उपासना बतलाई गई है। सगुण चूंकि सरल है और निर्गुण कठिन है, और हरि व्यापक सर्वत्र समाना इस्लाम में भी है कि जर्रे जर्रे में खुदा है, कण कण में भगवान है। लक्ष्मी गणेश जी की हम लोग प्रतिमा लाते हैं, और सरस्वती जी की भी लोग कुछ लोग प्रतिमा रख के पूजन करते हैं। कुछ लोग जो अभ्यास पुस्तिका होता है उसके ऊपर हम पूजन लोग कर लेते हैं, खाता जिसको हम लोग बोलते हैं। अगर कुछ भी नहीं हमारे पास व्यवस्था हो तो सुपाड़ी पर भी लक्ष्मी गणेश जी का रक्षा लपेट करके उनका आवाहन करके पूजन किया जा सकता है, क्योंकि पितरो वाक्य मिक्षंति भाव मिक्षंति देवता। भगवान आपके देवी देवता भाव के भूखे हैं। मूर्तियां, एक चीज ख्याल रखी जाए कि मूर्तियां जो भी आए वो घर पर कम से कम 12 अंगुल से छोटी हो, यानी एक बित्ता से मूर्ति छोटी होनी चाहिए। जितनी ही मूर्ति छोटी रहेगी उतना ही हमारे घर में सुख शांति बरकत सब आती रहेगी। एक बित्ता या 12 अंगुल से मूर्ति यदि बड़ी हो जाती है तो घर में देव दोष लागू होता है। कितने लोग क्या करते हैं कि शौक वश बड़ी बड़ी मूर्तियां ले आकर के पूजन करते हैं, लेकिन ऐसा जो है शास्त्र विरुद्ध है। मूर्तियां जितनी ही छोटी होगी, और मूर्तियों को देखने से यह पता चले कि प्रसन्न मुद्रा में मूर्तियां रहनी चाहिए, उन मूर्तियों को ले आकर के और षोडशोपचार से स्वयं पूजन करें या ब्राह्मण को बुला करके पूजन कराएं, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। क्योंकि ये काल रात्रि है, और अमावस्या की रात्रि, दीपावली की रात्रि जो है सिद्ध रात्रि है, काल रात्रि है। उस दिन जो कुछ भी हम जप तप करते हैं, लक्ष्मी के मंत्र का जप करते हैं, श्री सूक्त का पाठ करते हैं, यहाँ तक कि कुछ लोग कमलगट्टा से उस दिन हवन करते हैं, कमल के पुष्प से हवन करते हैं, गायत्री मंत्र से। तो जितना भी उस दिन हम करेंगे हमारे लिए कम ही है, और उसको करके हम चाहें तो बहुत बड़ा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। गुरु जी, कोई प्रश्न आपसे रखना चाहूंगा कि यम द्वितीय जो होता है वो, या फिर भया द्वितीय पर जो, इस पे थोड़ा सा विचार डालिए अपना कि आखिर होता क्या है। देखिए, धनतेरस, नरक चतुर्दशी, अमावस्या 3 दिन हो गया, और एक कम प्रतिपदा जिस दिन अन्नकूट होता है, गोवर्धन पूजा होता है। गांव की औरतें गोबर से गोवर्धन महाराज का एक तरह से प्रतिमा बना करके उनको कूटती हैं, लेकिन मैंने ऐसा कहीं कूटने का विधान नहीं पाया। अन्नकूट का शाब्दिक अर्थ है अन्न मने अनाज, और कूट मने उसका ढेर। बड़े बड़े शहरों में चले जाएंगे तो भगवान कृष्ण को या नारायण जो कुछ भी के या श्री हरि को कहिए, उस दिन 56 प्रकार के व्यंजनों से भोग लगाया जाता है। उस दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है। यम द्वितीया या भातृ द्वितीया या भैया दूज, उसका अनेक नाम है, और उस दिन के बहुत सारे कृत्य हैं। अब सभी कृत्यों को मैं एक एक करके आपके सामने रखता चल रहा हूँ। उस दिन अन्नकूट, एक तरह से अन्न के 56 प्रकार के व्यंजनों का भगवान का भोग लगाया जाता है, और समझ जाए कि उस दिन बलि पूजा भी होती है। बलि पूजा भी होती है। बलि, राजा बलि का नाम आपने सुना होगा, जिनका पुत्र बाणासुर था। राजा में वामन भगवान जब 2 पग में सब नाप लिए थे ब्रह्मांड, और तीसरे पग रखने के लिए बलि से याचना की कि भाई तीसरा पैर मैं कहाँ रखूं, तो उन्होंने अपना सिर आगे कर दिया, और वामन भगवान ने उनके सिर पर पैर रख करके उन्हें पताल का राजा बना दिया। और उसी दिन
भगवान वामन ने बलि राजा को वरदान दिया कि आज से तुम्हारा पूजन होगा, इस दिन कार्तिक शुक्ल एकम के दिन तुम्हारा भी पूजन होगा और तुम पाताल लोक के राजा कहे जाओगे। और बलि राजा ने उस दिन मांगे कि इस दिन भी दीपदान होना चाहिए, बलि पूजन के दिन भी दीपदान होना चाहिए। तो उस दिन भी लोग दीपदान करते हैं, तो बलि पूजन हो गया। अब इसके बाद एक अगले दिन जो होता है मार्गपाली भी होता है, तिथि के भेद से होता है। कम के दिन भी होता है और तिथि के भेद से द्वितीया के दिन भैया दूज मनाया जाता है। तो मार्गपाली में क्या होता है, प्राचीन व्यवस्था है, कुश का या कांस का या मूज का एक रस्सी बना करके, और उसमें गांव के राजा क्या करते थे, उसमें अशोक के पत्ते को लगा करके, आयाम के पत्ते को लगा करके, जैसे हम लोग यज्ञ में तोरण बंदरवार वगैरह बनाते हैं, उसको बना करके और गांव के जितने भी मुख्य द्वार होते थे उन पर लगा दिया जाता था। और उस गांव के सभी नर नारी पशु वगैरह जो भी थे, उस मार्गपाली का पूजन करने के बाद उसके अंदर से लोगों को प्रवेश कराया जाता था। ग्राम में लोग प्रवेश करते थे, बाहर निकल कर प्रवेश करते थे। इससे क्या होता था कि गांव के नर नारी और पशु जो भी थे सब निरोग रहते थे। उस दिन मार्गपाली बंधन भी किया जाता है। अब आते हैं भैया दूज पर, जिसको कि भातृ द्वितीया भी हम लोग कहते हैं और यम द्वितीया भी कहते हैं। विशेष करके मैंने भी आपसे पहले ही कहा कि इसमें विशेष करके 5 दिनों के पर्वों में यमराज का विशेष महत्व है। यमराज का और यमराज और यमुना, यम और यमुना ये दोनों सूर्य के संतान हैं। भुवन भास्कर के एक तरह से पुत्र पुत्री हैं। और हुआ क्या कि पौराणिक जो कथा है मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एक बार यमराज महाराज अपने शासन में इतने व्यस्त थे कि अपनी बहन को ही भूल गए, यमी को ही भूल गए, यमी के यहाँ नहीं जाते थे। अब यमी ने सोचा कि मेरा भाई मुझसे दूर हो गया, जबकि भाई बहन का प्रेम तो आप रक्षाबंधन में देख ही रहे हैं। तो बहन सोची कि अब मैं ही भाई के पास चलती हूँ। और कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन यमी जो है यमराज के पास पहुंचती है और उनसे न आने का कारण पूछती है। वो बताते हैं कि अति व्यस्तता के कारण मैं आपके पास नहीं आ सका और इसके लिए तो वही यमी कहती है कि आपके पास मैं आई हूँ और आप आज यह सुनिश्चित करें कि यम द्वितीया के दिन जो भी व्यक्ति स्नान करेगा निश्चित रूप से यम का उसको भय नहीं रहेगा। और उस दिन यम द्वितीया के दिन लोग जाकर के यमुना में स्नान करते हैं। और उस दिन जब यमी गई थी यमराज के पास, तो यमराज ने उनको बहुत सारे भेंट दिए, उपहार दिए, वस्त्र दिया, आभूषण दिए और उनको विदा किए कि हाँ, और बोले कि आज के बाद यम द्वितीया के दिन यमुना में जो स्नान करेगा उसे मृत्यु भय दुर्मरण वगैरह नहीं सताएगा। तो आज भी लोग क्या करते हैं कि यम द्वितीया के दिन बहन को लेकर के भाई यमुना में स्नान करते हैं और बहन जो है अपने भाई को आसन पर बिठा करके विविध प्रकार के व्यंजनों को खिलाती है, उनके माथे पर तिलक करती है, पूजन करती है और बदले में भाई जो है बहन को उपहार देता है, वस्त्र देता है, आभूषण देता है, द्रव्य देता है। और एक तरह से भातृ द्वितीया भाई बहन का, यम और यमी के नाम से जो भातृ द्वितीया चली आ रहे हैं, ये भाई बहनों के प्रेम का एक तरह से पर्व है और उस दिन इस सबको करना चाहिए। गुरुजी, दीपावली बीतने के बाद ही छठ पूजा की जाती है, थोड़ा सा इस पे चर्चा कर दीजिए। और खास तौर से कि क्या वयस्क भी जो पुरुष होते हैं वो भी छठ पूजा कर सकते हैं कि नहीं? देखिए, पर्वों की मैंने चर्चा की। हमारे समाज में जाति नहीं वर्ण थे, हमारी शास्त्रीय व्यवस्था में जाति नहीं वर्ण थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। रक्षाबंधन जो है ब्राह्मणों का पर्व है, क्षत्रिय जो है विजयादशमी जो है दशहरा जिसको हम लोग बोलते हैं, क्षत्रियों का पर्व है, क्योंकि उस दिन अस्त्र शस्त्र पूजा होती है। अस्त्र शस्त्र की जब पूजा होती है तो अस्त्र शस्त्र किसके पास होना चाहिए? क्षत्रियों के पास, क्योंकि राज्य के मालिक वही थे, सभी प्रजा की रक्षा वही लोग करते थे। और दीपावली जो है व्यापारियों की पूजा होती है, क्योंकि वैश्य वर्ग जो होता है समाज चलाता है,
समाज की आवश्यकताओं को पूरी एक तरह समाज की आवश्यकताओं को पूरा करता है। और विशेष करके आज भी आप लोग देखेंगे कि जितना व्यापारी वर्ग धर्म कर्म किए हैं हमारे समाज में, कहीं पोखरा खुदवाना, कहीं तालाब खुदवाना, तमाम तरह के मंदिर बनवाना, ये सब जितने भी सब वैश्य वर्ग करते हैं। दान पुण्य में जितना वैश्य वर्ग आगे उतना कोई नहीं है। और शूद्रों का होली है। ये 4 पर्व जो है एक तरह से राष्ट्रीय पर्व में आते हैं, और 4 पर्व जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के पर्व हैं। और इन चारों पर्वों को भारत में सभी सनातनी बिना भेदभाव के आपस में मिलजुल करके मनाते हैं। सबका पर्व सभी मनाते हैं। कोई नहीं कहता है कि हमारा पर्व है ये उनका पर्व है, सभी लोग एक साथ मिलजुल करके मनाते हैं। अब रही बात छठ की, देखिए कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि को ये पर्व पड़ता है। इसमें छठ मैया लोग कहते हैं। हम लोग भी जब बचपन में थे छठ करने जाते थे तो या घाट पर जाते थे अर्घ वगैरह दिलवाने के लिए, तो छठ मैया का पूजन हो रहा है, सूर्य को लोग अर्घ देते थे। यह देख करके मैंने एक जिज्ञासा होती थी कि आखिर ऐसा क्यों। जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे ज्योतिष शास्त्रों में तिथि को स्त्रीलिंग माना गया है। षष्ठी तिथि में, कार्तिक शुक्ल के षष्ठी तिथि में सूर्य की उपासना की जाती है, सूर्य को जल दिया जाता है, सूर्य को अर्घ्य का पूजन किया जाता है, इसलिए इसे छठ मैया कहते हैं। और एक बात मैं और आपको चौंकाने वाला बता रहा हूं कि बच्चे जब जन्म लेते हैं तो ठीक 6वें दिन षष्ठी पूजन होता है, उसको छठ मैया का पूजन बोलते हैं। क्योंकि छठ मैया जो है बालकों की एक तरह से रक्षिका होती है, उनकी रक्षा करती है, अकाल मृत्यु से उन्हें बचाती है। तो वो रक्षिका है। और छठ मैया यानी षष्ठी तिथि में भगवान सूर्य के उपासना से, सूर्य जो है हमारे ज्योतिष शास्त्र में एक तरह से आत्मकारक ग्रह माने गए हैं। और पाराशर होरा शास्त्र में आप जाएंगे तो स्वयं जो है सूर्यवंशी भगवान राम है, जो जितने भी हमारे यहाँ 10 अवतार हैं सब ग्रहों से अवतार माने गए हैं। पाराशर होरा शास्त्र में ऐसा पराशर जी ने वर्णन किया है। और सूर्य जो है एक तरह से आत्मा का कारक ग्रह है, सूर्य त्वचा का कारक ग्रह है। सूर्य के कमजोर होने से रक्त की बीमारी भी होती है, त्वचा की बीमारी होती है, नेत्र की बीमारी होती है, व्यक्ति के अंदर आत्मबल में कमी आती है। सूर्य कमजोर होने से सरकारी नौकरी में व्यक्ति को बाधा मिलती है। यहाँ तक कि सूर्य कमजोर होने से समझ जाए कि सरकार की तरफ से तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कोई नोटिस आ गया, कोई ये हो गया, तमाम तरह के विवाद आते रहते हैं। तो सूर्य उपासना प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि सूर्य प्रत्यक्ष देवता है। बाकी देवता तो मूर्ति में है, उनको हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देख पाते हैं, क्योंकि सभी लोग रामकृष्ण परमहंस तो है नहीं। लेकिन सूर्य प्रत्यक्ष देवता है। सूर्य हो गए, माता पिता हो गए, गुरु हो गए, ब्राह्मण हो गए, अग्नि, चंद्रमा, गौ माता, ये प्रत्यक्ष देवता हैं। इनके लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। और सूर्य यदि न रहे तो न दिन होगा, न रात होगी, न अयन होगा, न काल होगा, न घटी होगा, न पल होगा। सारी सृष्टि का एक तरह से महत्व ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए प्रकृति की पूजा है, छठ मैया प्रकृति स्वरूप है। सूर्य जो है उसमें छठ षष्ठी तिथि के दिन सूर्य का पूजन हम लोग करके आरोग्यता का एक तरह से लाभ लेते हैं। अपने घर में होने वाले अकाल मृत्युओं से लोग बचते हैं। अब रही बात आपने कही कि क्या पुरुष वर्ग भी छठ कर सकते हैं कि नहीं। सूर्य उपासना के लिए कहीं भी व्यवधान नहीं है। सूर्य उपासना चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, जिसका सूर्य दुर्बल हो या सूर्य सबल हो, प्रत्येक व्यक्ति को सूर्य की उपासना करनी चाहिए। हमने तो कई बार पेपर में पढ़ा है, हम घाट पर जा करके देखे हैं कि सूर्य षष्ठी ही एक ऐसा पर्व है, पहले तो बिहार का प्रांतीय पर्व था, लेकिन सूर्य षष्ठी ही एक ऐसा पर्व है कि इसको इस्लाम धर्म के मानने वाले कुछ लोग भी करते हैं। मैंने देखा है, उनको अर्घ देते हुए देखा है अपनी मनोकामना के लिए, और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। उर्दू में या फारसी में सूर्य को आफताब कहा गया है, चंद्रमा को महताब कहा गया है। तो सूर्य उपासना प्रत्येक संप्रदाय वाले लोगों को करना चाहिए, क्योंकि सूर्य प्रकाश सबके ऊपर समान देता है। सूर्य सबके ऊपर कृपा अपनी समान रूप से बरसाते हैं। तो क्या किसका कर्तव्य नहीं बनता है कि सूर्य उपासना ना करे। सबको करनी चाहिए, नियमित रूप से जल देना चाहिए। और सूर्य षष्ठी के व्रत में जाकर के सूर्य उपासना करने का बहुत बड़ा महत्व है। क्यों कि सप्तमी तिथि जो है सूर्य की ही है। छठ के व्रत में शाम को भी अर्घ दिया जाता है,
जब सूर्य डूबते हैं और सूर्योदय काल में भी सप्तमी के दिन, सप्तमी तिथि जो है स्वयं सूर्य की तिथि है, और सप्तमी तिथि के दिन यदि रविवार पड़ जाता है और सूर्य के नक्षत्र कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी या उत्तराषाढ़ यदि तीनों में से कोई एक नक्षत्र मिल जाता है तो ये दुर्लभ संजोग माना गया है। और उस दिन सूर्य यंत्र बना करके यदि धारण कर लेते हैं या सूर्य के मंत्रों से सूर्य की समिधा जो है, मदार की लकड़ी जो अर्क की समिधा होती है, उस दिन यदि आप हवन कर लेते हैं तो सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। इसलिए मैं तो प्रत्येक सनातनी को इस चैनल के माध्यम से आग्रह करूंगा कि प्रतिदिन सूर्य को जल दीजिए और प्रत्येक दिन यदि संभव न हो सके तो अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त तर्पण करिए, क्योंकि देव और पितृ हमारे लिए दोनों उतना ही पूजनीय है। आशा करते हैं कि जितने भी दीपावली और छठ पूजा के प्रश्न आपके मन में होंगे उसका जवाब आपको मिल गया होगा, समाधान भी मिल गया होंगे। गुरु से हम विदा लेते हैं। बहुत बहुत गुरु जी धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। धन्यवाद, आशीर्वाद। और ये कार्यक्रम चलते रहना चाहिए जिससे हमारा समाज जागरूक हो, सनातन धर्म की वृद्धि हो, क्योंकि मात्र एक ही सनातन धर्म ही है जो अजेय है, न इसका जन्म है न इसका मृत्यु है। सनातन धर्म को आप लोग आगे बढ़ाएं और आगे बढ़ा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आपको कोटिशः साधुवाद।